हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज आपकी नेक्स्ट क्लास जो आप देख रहे हैं क्लास हमारी किस तरह से पढ़ाई जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम क्लास 10th की मैथ्स का रियल नंबर जो पहली यूनिट है और सेकंड यूनिट है हमारी अलजेब्रा जो सबसे ज़्यादा मार्क्स की आती है वो हमें यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसका पहला चैप्टर जो है पॉलिनोमियल्स अलजेब्रा यूनिट का जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यूनिट है आपकी, तो वो हमें देखना है। तो बच्चों इसको समझने के लिए आप अच्छे से अपना पेन पेपर ले लीजिए और लिखते जाइए जो भी आपको जानकारी मिल रही है, जिससे आपके नोट्स जो हैं अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और आराम से मैं धीरे धीरे बताऊंगा, हर चीज़ आराम से सुनना, वीडियो को पॉज कर लेना, सारे नोट्स अच्छे से लिखना। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 है क्लास 10th का पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में एक चीज़ें मैं कहना चाहूँगा, कंसेप्ट कहना चाहूँगा। जो भी स्टूडेंट हैं किसी भी चैप्टर को हम पढ़ते हैं तो उस चैप्टर के बारे में या उस वर्ड्स के बारे में जानना हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसी को हम उद्देश्य मानते हुए पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में और जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स जो होता है क्या होता है, किस तरह से पॉलिनोमियल्स बना है, कितने टाइप्स का होता है, थोड़ा थोड़ा हम जानते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स जो आपका चैप्टर है। और जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं तो उसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलूँगा, लिखूँगा भी, तो आप ध्यान से यूपी बोर्ड वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं यूपी बोर्ड की बुक्स जो हैं और सीबीएसई की बुक्स जो हैं दोनों की बुक्स सेम है, बस हिंदी और इंग्लिश का फ़र्क थोड़ा सा है। उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम जानते हैं, देखो मैथ्स में कैलकुलेशन मैटर करती है, लैंग्वेज मैटर नहीं करती है। ठीक है, तो यूपी बोर्ड के लिए हम पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोल सकते हैं, बहुपद हम इसको बोल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। देखो एक टर्म है पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स के बारे में हम ये जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। बेसिकली इसको हम क्या कह सकते हैं, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, इट इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहला सिंपल सी डिफाइन इसके हम बताते हैं कि जो पॉलिनोमियल्स है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक हम अब इसमें एक कंसेप्ट आता है, बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि एक्सप्रेशन जो होता है वो क्या होता है। तो इससे पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम बात कर लेते हैं। बेसिक नॉलेज के लिए हम बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट जो आपने 9th में या 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, 2 वर्ड पढ़े होंगे आपने, एक वेरिएबल होता है और एक होता है कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो इससे आगे हम देखेंगे कि देखो आपने 9th क्लास में आपने सीखा है लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, जिसमें आपने वैल्यू फाइंड आउट की है, कोफिशिएंट फाइंड आउट किया है, और जो इक्वेशन है 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल वो आपने निकाले हैं। तो उसी का एक अगला स्टेप आप सीखना चाह रहे हैं। ठीक है, उसका अगला स्टेप है हमारा पॉलिनोमियल्स। तो इसमें हम जानेंगे सबसे पहले कि वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि अलजेब्रा वाला एक्सप्रेशन जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से हमें समझना है कि ये क्या है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। वेरिएबल का मीन्स होता है जिसकी वैल्यू जो होती है चेंज वैल्यू। ठीक है, नॉट अ फिक्स वैल्यू। तो आपने देखा होगा x/z, ये मोस्टली क्वेश्चन में आते हैं। आपने 9th क्लास में भी सीखा होगा, ग्राफिंग के क्वेश्चंस लगाए होंगे जिसमें x की वैल्यू कभी 2 आती है, कभी 3 आती है, कभी 4 रख सकते हैं, कभी -1 रख सकते हैं। इट मीन्स इंटीजर्स जो हैं यहाँ पे पुट किए जाते हैं। तो इसका मतलब आपको समझना है वेरिएबल जो होते हैं उसकी वैल्यू जो होती है चेंज होती रहती है, इसलिए आप इसको क्या कह सकते हैं, चेंजेबल कह सकते हैं। ठीक है, यानी नॉट अ फिक्स वैल्यू, इसको आप इस तरह से कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इसकी वैल्यू कभी 2 आती है, कभी 4 आती है। ठीक है, अच्छे से समझना, कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वेरिएबल समझ पाएंगे, इसके बाद कांस्टेंट समझेंगे, तो हम आराम से हम एक्सप्रेशन बना पाएंगे, अलजेब्रा एक्सप्रेशन, देन हम सॉल्व कर पाएंगे पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को समझना है अच्छे से, देखते हैं आगे। इसके बाद हम बात करते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू फिक्स हो। तो फिक्स का मतलब, फिक्स क्या होते हैं, नंबर्स 2, 3, 4,
etc कुछ भी हो सकता है, 1/2 हो सकता है, माइनस का 1 हो सकता है, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड वैल्यू। ये हमें समझना है, ठीक है। तो याद रहेगा, हम इसमें ये कह सकते हैं कि ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट। जितने भी नंबर्स होते हैं, काउंटेड नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सब जो होते हैं कांस्टेंट नंबर होते हैं, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती है, ठीक है। और जिसकी वैल्यू चेंज की जा सकती है वो वेरिएबल होते हैं। तो हमें ध्यान से समझना है, ठीक है। अगर हिंदी में मैं इसके बारे में बात करना चाहूँ तो ये वैल्यू होती हैं, ये चर वाले होते हैं और ये अचर होते हैं। यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए कंसेप्ट है, वेरिएबल मीन्स होते हैं चर। चर का मतलब होता है चलने वाले। अब x की वैल्यू है, x की जगह हम 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, तो ये आराम से गोइंग ऑन हो सकता है। अब इसके बारे में आगे बात करें, कांस्टेंट जो होता है, कांस्टेंट क्या है, 2 तो 2 ही रहेगा, ये नहीं, ठीक है। इट मीन्स फिक्स वैल्यू है ये। तो आपको बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में अच्छे से आ गया होगा कि वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट ये हमारे क्या होते हैं। इनको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनको मिलाकर ही हम क्या बनाते हैं, एक एक्सप्रेशन तैयार करते हैं। और एक्सप्रेशन को अलजेब्रा से कंबाइन करते हैं तो हमारा क्या बनता है, पॉलिनोमियल बनता है, ठीक है। तो यहाँ जानते हैं, इन दोनों को हम क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं। जब कंबाइन करते हैं, एक वेरिएबल मिलाते हैं और एक कांस्टेंट मिलाते हैं। जैसे हमने ले लिया एग्जांपल 2x, तो हमारे पास क्या बन गया, एक पॉलिनोमियल बन गया। पॉलिनोमियल का मतलब कॉम्बिनेशन बन गया वेरिएबल और कांस्टेंट का, ठीक है। इसमें हम ये भी जोड़ सकते हैं, अलग से ये भी लगा सकते हैं, कुछ भी है। इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, एक वेरिएबल नज़र आ रहा है और एक कांस्टेंट जो है नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब थोड़ी सी मैं इसमें एक बात करता हूँ। अब बात करते हैं ऑपरेशन के बारे में, बात करते हैं। मैथ्स में ऑपरेशन लगाते हैं। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन लगाना है, सब्सट्रैक्शन लगाना है, इनटू है और डिवाइड है, ठीक है। अगर ऑपरेशन हम ऐड करते हैं इन वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ तो वो बन जाते हैं एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आपको अच्छे से बात समझ में आई होगी। हमने एक वेरिएबल ले लिया, एक कांस्टेंट ले लिया, इन दोनों को प्लस के साथ ऐड कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा एक एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। व्यंजक जो हमारा बन गया यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आएगा। एक बार फिर अच्छे से देखते हैं। तो इसमें क्या आया है, देखो ऑपरेशंस का मतलब है मैथ्स के जो प्लस माइनस इनटू डिवाइड जो है, अगर इनके थ्रू वेरिएबल कांस्टेंट इनको कनेक्ट किया जाता है तो वो क्या बनते हैं, वो एक्सप्रेशन कहलाते हैं। इट मीन्स अलजेब्रा वाले एक्सप्रेशन में एक्सप्रेशन हम क्या दे सकते हैं, एक्सप्रेशन जो होता है एक प्रकार से कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन किसका होता है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट का होता है। और किसके साथ होता है, विद ऑपरेशन होता है, या विद ऑपरेटर भी आप कह सकते हैं, ठीक है। और उनको ऑपरेटर भी बोला जा सकता है, ठीक है। यहाँ से आगे देखते हैं। तो देखें आगे, ये हमने समझ लिया कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट ये क्या होता है, विद ऑपरेटर के साथ ये एक्सप्रेशन कहलाता है। तो बच्चों आपके माइंड में ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रा एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रा जब लग जाता है तो आपको समझ लेना है कि उसके साथ ऑपरेटर ऐड होंगे, ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ होंगे। ये पूरा मिल करके क्या बनाएगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इससे आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो ये हमें पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन के बारे में समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि मैं एग्जांपल तो देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके एग्जांपल कुछ इस तरह से, तो 2x + 3 है, 3x लिख सकते हैं, 4x क्यों लिख सकते हैं। ये मतलब ये इश्यू नहीं है बेटे, कंफ्यूज मत होना कि मैं एक वेरिएबल x यूज़ कर रहा हूँ। वेरिएबल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल्स है इसलिए मोस्टली मैं एक कंसेप्ट में, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे से हमने
x यूज़ किया है तो यहाँ पे हम y भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मतलब नहीं है। 5y लिख सकते हैं, इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 5y² लिख सकते हैं, 2y लिख सकते हैं, +3 लिख सकते हैं। सारे ये क्या हैं, सारे सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कॉम्बिनेशन है वेरिएबल का और कांस्टेंट का, ठीक है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने के साथ साथ को क्या कह सकते हैं, पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। सी डिफाइन तो आप पढ़ लेते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ये आपको अच्छे समझ में आ गया। कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, किसके साथ, ऑपरेटर के साथ। ऑपरेटर आपको आज नया वर्ड्स जो पता चला होगा कि प्लस माइनस इंटू डिवाइड इक्वल वगैरह जो होते हैं, लेस देन ग्रेटर देन जो होते हैं, ये क्या होता है, ये अलजेब्रिक ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब इससे आगे, तो इससे आगे हमें जानना है पॉलिनोमियल्स का एक कंसेप्ट जानना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। चलिए डिग्री के बारे में बात करते हैं। आपने नया वर्ड सुना है डिग्री, ठीक है। तो डिग्री को एक सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं डिवाइड करता हूँ। तो डिग्री की सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, पावर। अब पावर से क्या समझते हैं हम जो देखते हैं। देखिए डिग्री जो होती है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स, या हम कह सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया पॉलिनोमियल्स। गिवन दैट आपको एग्जाम्पल दिया है 2x³ दिया है, 4x दिया है और 3 दिया है, ठीक है। तो इसकी जो हाईएस्ट पावर है, तो हाईएस्ट पावर हम किसकी देखेंगे, ये बात जो आपको ध्यान रखना है। हाईएस्ट पावर हम लुक करेंगे वेरिएबल की, ठीक है। वी विल सी वेरिएबल पावर, ठीक है। तो ये सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, इसकी पावर है 3, तो दैट इज डिग्री। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, इट मीन्स पॉलिनोमियल्स की हाईएस्ट जो पावर है वो कितनी है, 3 है। तो इसका मतलब क्या है, ये इसकी डिग्री हुई। तो बच्चों एक कंसेप्ट समझ में आया कि डिग्री जो होती है वो हाईएस्ट पावर दिखाती है किसी भी पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशन की, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ गए। अब इसमें फैक्ट वाली बात यह है कि हमें ये समझना है कि इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स जो होती है अब कितने टाइप की हो सकती है। भाई डिग्री जो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, तो इसको हम क्या कहेंगे। तो वो हमें देखना है कि इसमें क्या हम देख सकते हैं डिग्री का। तो यहाँ पे हमने जान लिया बच्चों कि ये जो डिग्री है हाईएस्ट पावर एक्सप्लेन करती है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की या पॉलिनोमियल्स की, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। और जानने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, हमें क्या जानना है, टाइप्स जानना है, या ये समझना है कि पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होती है कितने कितने टाइप से होती हैं, ठीक है। जो आपने 9th क्लास में सीखा है लीनियर इक्वेशन, तो आखिर वो लीनियर क्यों होता है, ठीक है। आपके में नेक्स्ट चैप्टर आएगा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आएगा, तो क्वाड्रेटिक क्यों होता है, तो ये समझने वाली बात है। क्यूबिक है, ठीक है, और बाई क्वाड्रेटिक भी आएगा और मल्टी पॉलिनोमियल्स भी आएंगे। तो इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेते हैं अच्छे से, ठीक है, जिससे आप कंसेप्ट क्लियर रहेगा और हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है वो भी हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स जानते हैं हम, ठीक है। तो टाइप्स में सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर की, लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से अगर बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स, अब हमें ये समझना है, ठीक है। तो लीनियर का मतलब क्या होता है, ठीक है, जिसकी पावर हुज पावर इज 1, ठीक है। लाइन का मतलब क्या होता है, 1, मतलब एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर क्या हो, 1 हो। और पावर किसकी देखनी होती है, हमेशा वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब x, y, z, इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से आगे हम देखते हैं, हमने लिखा एक एग्जाम्पल 2x, ठीक है। तो इस पर हमने पावर दी कितनी है, x की पावर 1 है, और जब 1 है इसका मतलब आपको समझ जाना है कि ये क्या है, ये लीनियर पॉलिनोमियल्स है, ठीक है।
अब देखो मैं अभी एक चीज़ आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स बोल रहा हूँ। इक्वेशन के बारे में अभी बताऊँगा आपको कि इक्वेशन किस तरह से बोलते हैं इसको, ठीक है। एक एक वर्ड अच्छे से समझना, पॉज करके लिखना वीडियो, अपने नोट्स अच्छे से बनाना जैसे आपको जानकारी रहे। तो इसको इस तरह से बोल सकते हैं 2x + 4। देखो इसके पावर भी क्या है, 1 है, और जब पावर 1 है इट मीन्स हम ये कह सकते हैं इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसका मतलब डिग्री कितनी हो गई, इसकी 1 हो गई, इसलिए इसको लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। वेरिएबल आपको बदल सकता है, 2y हो सकता है, ठीक है, 5y हो सकता है, और 3z हो सकता है, और 3 + 1 हो सकता है। ये इस टाइप से बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लीनियर के बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हम ये जानेंगे ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर क्या होती है, उस पावर इज 2। मतलब एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसकी पावर क्या होती है, 2 होती है, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जैसे एग्जांपल हम देख सकते हैं अच्छे से, 2x² + 2। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल्स की पावर कितनी है, 2 है, और क्वाड्रेटिक का मतलब भी 2 होता है। तो इसका मतलब ये क्या है, किस टाइप का पॉलिनोमियल्स है, किस टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये है आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा, उम्मीद यही है, ठीक है। तो देखें और आगे देखते हैं इसमें आगे क्यूबिक के बारे में। तो यहाँ पे हमने देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो होती है वो क्या है, ठीक है बच्चों, आपने अच्छे समझा। फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होती है वो क्या है, ठीक है, जिसकी पावर, मतलब आपको कंसेप्ट माइंड में यही रखना है कि पॉलिनोमियल्स इट मीन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इट मीन्स वेरिएबल कांस्टेंट कॉम्बिनेशन विद ऑपरेटर, ठीक है। तो मैंने बताया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इट मीन्स क्या है, जिसकी पावर ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर क्या हो, 2 हो। और हम क्या बता सकते हैं, एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया, हाईएस्ट पावर आपको देखनी है, और पावर किसकी देखते हैं, वेरिएबल की, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, इसमें क्या हम देखेंगे, इसमें भी हम देखेंगे पावर क्यूबिक है, इसका मतलब पावर कितनी होनी चाहिए, 3। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पावर जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। क्यूबिक का मतलब 3 है, ठीक है। तो एग्जांपल देखें, हम देख सकते हैं कि 2x³ + 4x, ये भी आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर कितनी 3 है। तो ये क्या है, इसका मतलब क्यूबिक इक्वेशन है। अगर आप और अच्छे से एक सिंगल टर्म में लिखना चाह सकते हैं, सिंगल भी आपका सही है, ठीक है, 2 की पावर 2/3, ठीक है। हाईएस्ट पावर जो है आपके पास क्या है, 3 है, इट मीन्स क्यूबिक इक्वेशन है। आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ 3, ठीक है। अच्छे से आप लोग ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्यूबिक के बाद आती है आपकी y क्वाड्रेटिक। y क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं y क्वाड्रेटिक। y का मीन्स होता है 2, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2, इसका मतलब दोनों को मिला के कितना होगा, 4। तो इसमें ऐसे अलजेब्रिक इक्वेशंस हम लेंगे जिसकी पावर क्या होगी, 4, ठीक है। दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज पावर इज 4, दैट इज आपका y क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अच्छे से आप डिफाइन लिख सकते हैं जिस तरह से मैंने बोला, ठीक है। फिर मैं रिपीट कर दूंगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसे एक्सप्रेशन या दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज पावर इज 4, दैट इज y क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ओके। तो इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं। तो एग्जांपल में देखिए आप, एग्जांपल होगा 2 छोड़िए, आप दूसरा ले सकते हैं, 5x की पावर 4
एक्स क्यूब, ये हो सकता है। इसके साथ साथ आप सोच रहे हैं कांस्टेंट लेना जरूरी है, तो बिल्कुल कांस्टेंट लेना जरूरी नहीं है। एक्स की पावर 4 सीधे सीधे कर सकते हैं, अपॉन में भी लिख सकते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्योंकि हमें इन सब में ये ध्यान देना है कि पावर्स पे डिपेंड कर रहा है। आपने देखा सारा कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है, पावर्स पे डिपेंड कर रहा है। चाहे लीनियर हो, लाइनियर का मतलब पावर 1 है, ठीक है, क्वाड्रेटिक का मतलब पावर 2 है, क्यूबिक का मतलब पावर 3 है, और बाई क्वाड्रेटिक का मतलब पावर 4 है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट मेरे पास रह गया, आप सोच रहे होंगे कि कांस्टेंट अगर आ रहा है, इसमें कांस्टेंट नंबर भी आ रहे हैं, तो इसका कोई कहीं ना कहीं मतलब ज़रूर होगा, ठीक है। तो एक बात मैं यहाँ लिख देता हूँ, जीरो पॉलिनोमियल, या इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब इसके बारे में क्या है, इसमें वेरिएबल नहीं होता, नो वेरिएबल, ओनली नंबर्स, ये आप कह सकते हैं ओनली कांस्टेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल बात करें 4 2/3, दैट इज़ कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल्स। अब बात कर, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया वो पॉलिनोमियल्स है, तो इसमें एक चीज़ मिसिंग है, वेरिएबल नहीं है। तो वेरिएबल हम लगा सकते हैं। देखो आपने देखा होगा कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो इसी प्रकार से अगर हम 4 के साथ x की पावर 0 लगा दें तो 4 की वैल्यू 1 होती है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका 4 ही आएगा। तो ये बात ध्यान रहे, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, देखो कांस्टेंट भी आ गया, वेरिएबल भी आ गया, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। तो कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि कांस्टेंट नंबर इसमें बच रहा है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसको हम शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात इतनी सी क्लियर निकल के आती है कि आपको समझना है कि जीरो कांस्टेंट, जीरो जो होता है और कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स जो होता है। ओके बच्चों, ये बात समझ में आई है कि जीरो पॉलिनोमियल्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स बात एक ही है। तो जितने भी नंबर्स होते हैं, अब ये बात एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या है। कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट, अभी मैंने आपको बताया कांस्टेंट नंबर क्या होते हैं, सारे नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। और कांस्टेंट वाले सारे नंबरों को आप क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छे से माइंड में रखना, जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ठीक है, बात एक ही है। उसके बाद आप ये ध्यान रखना, सारे मैंने टाइप बता दिए डिग्री को एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन शो करना होता है इक्वेशन में, तो उसको एक नाम देते हैं। जैसे हम नाम देते हैं पॉलिनोमियल px = x² 4x + 3। ये आपने सीखा होगा 9th क्लास में जीरोस फाइंड जब हम करते हैं, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि px = x² + 4x and 3। अच्छा, px रिप्रेजेंट द पॉलिनोमियल्स, x रिप्रेजेंट इन द टर्म ऑफ x, ठीक है। तो किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन को, ठीक है, एक्सप्रेशन को इक्वेशन फॉर्म में लिखना और पॉलिनोमियल्स में शो करना, उसके लिए हम एक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं px। देखो px लगा सकते हैं, ys लगा सकते हैं, डजेंट मैटर, और p से आपको समझ में आएगा कि पॉलिनोमियल शो हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों आपको समझ में आई होगी आज की क्लास, मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपको अच्छे से आया होगा, ठीक है। और इससे आगे हम नेक्स्ट हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर इसी में एक आगे ये यूनिट में बताने जाऊंगा, वो यूनिट होगी आपके ग्राफिंग। ग्राफ में आप किस तरह से फर्स्ट वाली जो एक्सरसाइज है उसको आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। और जो फॉर्मूले होते हैं वो भी हम ये डिस्कस करेंगे अच्छे से। पूरा जो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, पूरा निचोड़ हम सीखेंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। धन्यवाद।